संभाल कर लेकर जाइएगा। ओके माँ, बाद में फोन कर। चलिए चलते हैं। हाँ ओके बाय। उस लड़की को भेज दिया? जी हाँ, भेज दी। ठीक है, चलो चलते हैं। क्या हुआ? आप ऐसे क्यों बैठी हैं? अच्छे से पीछे होकर बैठिए, आराम से बैठिए। आपका नाम क्या है? नूरजा दीदी। सब लोग मुझे नूर नूर कहकर बुलाते हैं। ओह, अच्छा, ये कौन सा महीना चल रहा है? 8वां खत्म हो गया है, अभी अभी 9वां महीना शुरू हुआ। 9वां महीना शुरू हो गया क्या? अच्छा, तुम्हारे पति क्या करते हैं? दरअसल मेरे पति वो एक मिनट। अरे रे, बड़े साहब फोन कर रहे हैं। अब मैं क्या करूं, कैसे बात करूं इनसे? किसका फोन आ रहा है? मेरे पति का फोन है दीदी। तुम्हारे पति का फोन है, उठा के बात कर लो ना, बात करो। रुको रुको रुको, तुम मत झुको, मैं उठा कर देती हूँ। ये लो। हेलो। क्या बात है, फोन उठाने में इतना समय लगता है? वो दरअसल फोन हाथ से कार में नीचे गिर गया था, इसीलिए उठाकर बात करने में थोड़ा लेट हो गई। ठीक से तो बैठी हो ना? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? सब प्लान के हिसाब से चल रहा है? अच्छे से चल रहा है जी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं घर पहुंच जाऊंगी तो फिर आपको फोन करती हूँ। ओके, कोई प्रॉब्लम हो तो मैंने जैसा बताया वैसा करना, डरना मत, समझ गई ना? ठीक है, मैं वैसा ही करूंगी। ठीक है, संभल कर जाना, मैं बाद में कॉल करता हूँ। किससे बात कर रहे थे आदि? हाँ, फ्रेंड है माँ, पार्थिव। उसे अचानक एक प्रॉब्लम हो गई है, इसलिए उसे प्रॉब्लम से निकलने का सलूशन दे रहा था, और इसीलिए सब कुछ अच्छे से चल रहा है या नहीं यही पूछ रहा था उससे। ओह, ऐसा है। तुम्हारे आइडियाज तो हमेशा अच्छे होते हैं। तुम्हारा दोस्त प्रॉब्लम से जरूर बाहर निकल जाएगा, तुम टेंशन मत लो। शुक्रिया माँ। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि इस बुरके के अंदर वो खाना बनाने वाली ही है। मुझे शक हो रहा है।
उस खाना बनाने वाली ने भी अपने फोन में आदि का नंबर इसी नाम से सेव किया था। ऐश्वर्या ने बताया था, कहीं वो फोन करने वाला आदि ही तो नहीं था। इसका नकाब हटाऊंगी तो पता चल जाएगा कि बुर्के के अंदर वो खाना बनाने वाली पार्वती है या नहीं। लेकिन कैसे देखूं मैं? अगर बुर्के को खींचा और खाना बनाने वाली नहीं हूँ तो बहुत बड़ी मुसीबत हो जाएगी। दिमाग लगा के पता लगाना होगा, क्या करूं? ड्राइवर, उस नारियल की दुकान पर रोकना जरा। बहुत प्यास लग रही है, नारियल पानी पीजिए। ठीक है दीदी। आप भी आइए ना, नारियल पानी पी लीजिए। आप लोग पीकर आइए, मैं कार में ही रहती हूँ। बार बार उतरने चढ़ने में थोड़ी तकलीफ होती है, बस इसीलिए आप जाइए। हाँ हाँ ठीक है, तुम अंदर ही बैठो, हम जाकर आते हैं। चलो माँ। हाँ। दो नारियल देना। मैडम, मलाई वाला चाहिए या बिना मलाई वाला? अच्छा, पानी वाला नारियल देना, जल्दी दो। हाँ ठीक है मैडम। उमा, क्या हुआ बुआ? मुझे शक हो रहा है कि जो कार में बुर्का पहनकर बैठी है ना, वो खाना बनाने वाली पार्वती है। ये आप क्या बोल रही हैं? अभी उसके फोन में एक फोन आया था, उसमें बाबू कॉलिंग लिखा था। हाँ। और उस खाना बनाने वाली ने भी आदि का नंबर अपने फोन में इसी नाम से सेव किया था, ऐसा ऐश्वर्या ने बताया था। हाँ? ए, तू ऐसे उसकी तरफ मत देख। उमा, राजेश्वरी के एयरपोर्ट आने वाली बात आदि को कैसे पता चल गई? और उसने बड़ी चालाकी से उस पार्वती को निकाल मैडम दिया। ये लीजिए मैडम। मुझे तो लग रहा है कि उसी को बुर्का लीजिए मैडम। पहन के निकलवाया होगा। अगर बुर्का हटाते हैं तो सब पता चल जाएगा ना। तू ना समझ है क्या? हमने बुर्का हटाकर देखा और वो पार्वती निकली तब तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर सच में नूर जहाँ होगी तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। इसीलिए क्या करूं सोच रही हूँ। उमा, एक मस्त आइडिया है, जैसा कहूंगी वैसा करना। मेरी बात सुन, मैं तुझे एक नारियल देती हूँ और तू ले जाके उसे दे। नारियल पानी पीने के लिए तो बुर्का उठाएगी ना, वैसे ही पता चल जाएगा कि वो पार है या नूर है। एक क्या और नारियल बात पानी है? देना। आपका दिमाग तो बहुत तेज है। रुक रुक, पहले उसे दे तो सही। आराम ये से। लीजिए। ठीक है मैडम। ये लीजिए, नारियल पानी पी लीजिए। नहीं, मुझे नहीं चाहिए, आप पी लीजिए। मैंने और बुआ ने पी लिया है, ये सिर्फ आपके लिए है। इतना क्या सोच रही हैं? प्रेग्नेंट लड़की के लिए नारियल पानी अच्छा होता है, पीजिए ना। क्या हुआ? दीदी, और एक स्ट्रॉ मिलेगी क्या? हाँ, अभी लेकर आती हूँ। भाई साहब, क्या एक मैडम? स्ट्रॉ मिलेगा क्या? स्ट्रॉ ये लीजिए हाँ। मैडम। ये लीजिए, नारियल पानी का पैसा। चेंज वापस ले लीजिए मैडम। हाँ, दीजिए ना। थैंक यू हाँ। मैडम। लीजिए। हाँ। थैंक यू। हाँ? ये क्या कर रही है?
कैसे हो गया बुआ? ये तो मुझसे भी ज्यादा चालाक निकली। बुआ, अब कैसे पता चलेगा? क्या? पार्वती के नंबर पर कॉल करके देखें। अगर बुरखे के अंदर पार्वती है तो उसके हाथ में जो फोन है वो तो बजेगा ना। तब कंफर्म हो जाएगा कि पर्दे के अंदर नूर नहीं पार्वती ही है। बहुत मस्त आइडिया है। तू मेरा ही खून है, प्रूफ कर दिया। अब देखिए कैसे फंसेगी। तेज बन रही थी। हाँ? ए, रिंग जा रही है। आवाज तो यहीं से आ रही है ना? अरे रे, वंजा मेम साहब फोन कर रही है। बुआ, ये नूर जहाँ नहीं पार्वती ही है। वंजा मेम साहब क्यों मुझे कॉल कर रही है? शायद उन्हें मुझ पर शक हो गया है। पता नहीं क्या करूं। मेरे फोन को कट कर दिया। जरूर ये पार्वती ही है। बुआ, अब क्या करना है? इस खाना बनाने वाली कहानी को खत्म करना है। कार में बैठ के सोचते हैं। चल। ठीक है बुआ। आपको कहाँ जाना है? दीदी, मुझे हॉस्पिटल जाना है दीदी। हॉस्पिटल जाना है क्या? पहले घर चलते हैं, उसके बाद हॉस्पिटल जाएंगे। घर पर क्यों दीदी? थोड़ा सा हाथ का ट्रीटमेंट करना है। बड़े लोग कहते हैं कि नॉर्मल डिलीवरी के लिए अच्छी होती है, इसीलिए उसके बाद हॉस्पिटल पहुंचा दूंगी। ठीक है दीदी। इसे अपने पास रखो। जब कभी भी तुम्हें खतरा महसूस हो, इसे बस पलट कर रख देना। इसकी रेत खत्म होने से पहले ही तुम मुझे अपने पास पाओगे। रेत तो कम होती जा रही है बड़े साहब। आप मेरे पास अब कैसे पहुंचेंगे? शायद वंजा मेम साहब को पता चल गया है कि मैं कौन हूँ, इसीलिए घर जाते हैं ऐसा कह रही हैं। अगर ये सच में मुझे घर ले गई तो मैं क्या करूँगी? कुछ समझ नहीं आ रहा। मुझे वो सब नहीं चाहिए, मुझे अस्पताल जाना है। भैया गाड़ी रोकिए। कहा ना हॉस्पिटल में तेरी नॉर्मल डिलीवरी नहीं होगी, मेरे हाथों से डिलीवरी होगी तुम्हारी। क्या कह रही हो दीदी? अरे चुप, मुंह बंद कर। तू मुझे बेवकूफ समझ रही है क्या? मुंबई जाके बहुत अक्कल आ गई है तुझे तो। ए, गाड़ी क्यों रोकी? कहा था ना जब तक मैं नहीं कहूंगी गाड़ी नहीं रुकेगी, फिर ब्रेक क्यों मारी? बुआ, जरा सामने देखिए।
क्या छोटी माँ, यानी हॉस्पिटल ना ले जाकर कहाँ ले जा रही हैं आप? अब हॉस्पिटल ही आदि, लेकिन वो हॉस्पिटल नहीं। उमा, तुम पीछे आकर बैठो। ठीक है आदित्य जी। हॉस्पिटल चलो। ठीक है सर। समझ। चलिए चलते हैं। हमने हाथ में आया मौका गवा दिया। उस बुरखे के अंदर पार्वती ही है ये जानकर भी हम कुछ नहीं कर पाए बुआ। उसकी चिंता तू क्यों करती है? देख उस खाना बनाने वाली को मैं कैसे रंगे हाथ पकड़ती हूँ। ये अब क्या कह रही है बुआ? क्या करने वाली है? आगे आगे देख। पार्वती, हाँ? देखा? ये हॉस्पिटल है दीदी, यहाँ ऐसे चिल्लाइए मत। आपने ऐसे अचानक चिल्लाया कि मैं डर ही गई। ऐसे मत कीजिए। हाँ? क्या छोटी माँ, ये प्रेग्नेंट लेडी है, इस तरह डराएंगी क्या? अगर कुछ हो गया तो क्या करेंगी? आप चलिए। बुआ, ये क्या हो गया? रुक ना, मेरी आंखों के सामने इतना सब कुछ कर रहे हैं ये लोग। हाँ, हाँ, इन्हें तो देख लेंगे। आज मैं भी यहीं रहूंगी। चल। हाँ। आदि, क्या हुआ छोटी माँ? सहारा दे रहा हूँ, प्रेग्नेंट लेडी है। आप चलिए मेरे साथ। अगर ये वो खाना बनाने वाली है तो आदित्य जी उसका हाथ पकड़कर उसे इस तरह से अंदर ले जा रहे हैं। ये मुझसे बर्दाश्त नहीं होता, मुझे जलन हो रही है। ये क्या हो रहा है बुआ? तेरा तो सिर्फ दिल जल रहा है ना, लेकिन उन्हें देखकर मेरा तो पूरा शरीर जल रहा है उमा। हम यहाँ खड़े खड़े कुछ नहीं कर पा रहे हैं। चलो यहाँ से बुआ। ए, जल्दबाजी मत कर तू। वो आदि उस खाना बनाने वाली को अंदर ले गया है ना। नकली प्रेग्नेंट लड़की को अंदर ले जाकर क्या करता है मैं भी देखती हूँ। चल। कहाँ गए? अभी तो यहीं आए थे ना दोनों, फिर कहाँ गायब हो गए? सुनिए, बोलिए मैडम। यहाँ बुर्का पहन के एक लड़की आई थी ना प्रेग्नेंट, वो कहाँ गई? उनको एडमिट कर दिया है। आप रूम में जाकर देख सकते हो। रूम नंबर क्या है? रूम नंबर 112, आगे से लेफ्ट लेना। ये क्या बुआ? जब वो प्रेग्नेंट है ही नहीं तो भर्ती कैसे हो गई? इनका बस चले तो ये मरे हुए आदमी को भी इलाज के नाम पर एडमिट कर ले। इन्हें तो सिर्फ पैसे चाहिए होते हैं, इसके आगे कुछ नहीं दिखता। तो चल।
इसके अंदर ही है ना दोनों, कभी ना कभी तो बाहर आएंगे। डरने की जरूरत नहीं मेरी जान, मैं तो तुम्हारे पास ही हूं ना। सब कुछ मैं देख लूंगा, तुम बस हिम्मत रखना। बुआ, आप इतनी टेंशन में क्यों हो? इतना क्या सोच रही हैं आप? वो आदि और वो खाना बनाने वाली मुझे इतना नचा रहे हैं ना, उन लोगों को दिखाना है कि मैं आखिर हूँ कौन। यही सोच रही हूँ मैं। उमा, हाँ बुआ, एयरपोर्ट में तो आदि और खाना बनाने वाली उस राजेश्वरी से बच गए, लेकिन अब बुरी तरह फंस गए। ये क्या कह रही हैं आप? बड़ी बुआ तो एयरपोर्ट से घर कब की चली गई। तो क्या हुआ, तू जाकर यहाँ बुला कर ले आ। क्या मैं जाकर बड़ी बुआ को कैसे यहाँ ले आऊँ? ए, चुप, इतनी जोर से क्यों बोल रही है? जैसा मैं बोल रही हूँ वैसा कर, राजेश्वरी खुद ही यहाँ आ जाएगी। बहुत बढ़िया। मैं अभी घर जाकर आपने जैसा कहा वैसा बोलकर बड़ी बुआ को यहाँ लेकर आती हूँ। अब अगर तूने इसमें कुछ गड़बड़ की ना तो मैं तुझे मार ही डालूंगी। सीधा जैसा कहा है वैसा बोलकर राजेश्वरी को यहाँ ला। ठीक है बुआ। जा। आदि, ये चालाकियां तू मुझे दिखा रहा है ना, आज तुझे दिन में तारे दिखाऊंगी मैं। आने दे उस राजेश्वरी को, आज तेरी खैर नहीं, समझा? आने दे। जब बुआ ने मुझे ये काम दिया तो मैंने ठीक है बोलकर बात मान ली, लेकिन अब समझ में नहीं आ रहा कि मैं बड़ी बुआ को ये सब कैसे कहूंगी। वो क्या सोचेगी? मेरे साथ वो चलेंगी या नहीं पता नहीं। अगर वो मेरे साथ नहीं आई तो बुआ तो मुझे कच्चा ही चबा जाएंगी। पता नहीं मैं कहाँ आकर फंस गई। अब मैं क्या करूं? कुछ समझ नहीं आ रहा। बड़ी बुआ, आप यहाँ कब आई? मैंने तो आपको देखा ही नहीं था। बात दरअसल ये है कि मैं हॉस्पिटल से सीधा यहाँ आ गई। आपसे अर्जेंट काम था। मुझसे मिलने तुम अर्जेंटली क्यों आई? क्या बात है? दरअसल बड़ी बुआ, एयरपोर्ट के बाहर जो प्रेग्नेंट लेडी थी ना, जिसे आपने हमें ड्रॉप करने को कहा था, आपको ये बात याद है ना? हाँ, उस लड़की को जहाँ जाना था वहाँ उसे ड्रॉप कर दिया। हाँ बड़ी बुआ, उसे हमने हॉस्पिटल में ही ड्रॉप कर दिया। हॉस्पिटल में ड्रॉप किया? क्यों?